2004 में कांग्रेस को मात्र 145 सीटें मिली थी और 2009 में पार्टी 206 सीटों पर आकर रुक गई थी। इसके बावजूद पूरे 10 साल सरकार चली, वो भी एक कठपुतली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आज इसी पार्टी के नेता बेशर्मी से कह रहे हैं कि भाजपा के 240 सीटें जीतने का अर्थ है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। ऐसे ही माहौल तैयार किया जाता है क्योंकि इसी माहौल के सहारे इन विपक्षी दलों को अगले 5 साल काटने हैं। बस इसी मामले में भाजपा की आईटी मशीनरी पीछे रही है। नरेंद्र मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना तय है। देश ने विकास और विरासत की जिस नीति पर चलते हुए गति पकड़ी है वो धीमी नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 182 सीटों वाली भाजपा के साथ 5 साल सरकार चला सकते हैं और मनमोहन सिंह 10 साल ऐसी सरकार चला सकते हैं, उस हिसाब से तो भाजपा बहुत ही बेहतर स्थिति में है। अभी इनके पास गिनाने को अनगिनत काम है, एक बड़ी मशीनरी है। वहीं अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन में तनातनी देखने को मिलने लगी है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राहुल गांधी पर भड़की नजर आई। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने गुस्से का इजहार किया और कांग्रेस पर तंज भी कसा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिमी बंगाल की 42 में से 29 सीटों पर जीत हासिल कर दबदबा कायम रखा है। वहीं पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और उसके 12 प्रत्याशी ही चुनकर लोकसभा पहुंच सके। लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को बधाई दी, शरद पवार को बधाई दी, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी बधाई दी। ममता ने इसके बाद कहा कि उन्होंने राहुल को भी जीत की बधाई दी, लेकिन कांग्रेस नेता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ममता बनर्जी ने नाराजगी के अंदाज में कहा कि राहुल गांधी ने इसलिए जवाब नहीं दिया होगा क्योंकि वो व्यस्त होंगे। ममता बनर्जी ने इसके बाद कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कांग्रेस से कहा था कि 2 सीट ले लो और लड़ लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। उससे आगे ममता ने कहा कि मेरी बात को कांग्रेस ने नहीं माना और मेरी बात सही साबित हुई। ममता बनर्जी के इस रुख के बाद अब सबकी नजर इस पर है कि बुधवार को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की जो अहम बैठक होनी है उसमें टीएमसी का कोई प्रतिनिधि रहता है या नहीं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के दिन 1 जून को जब विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी तब उसमें ममता बनर्जी नहीं गई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।